एक बार फिर अपने बयानों से तहलका मचा दिया है और एक बार फिर राहुल की बातों से बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी इस वक्त 6 दिनों के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल के पिछले विदेश दौरे से बीजेपी को जो परेशानियां हुई थी उनसे आज तक बीजेपी पार नहीं पा सकी है। याद कीजिए कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाई। इसीलिए इस बार भी बीजेपी को पहले से ही डर लग रहा था कि अब राहुल उसे किस तरह से घेरेंगे। और बीजेपी के अनुमानों को सही साबित करते हुए आज सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया। अपने भाषण में उन्होंने तंज कसा कि कुछ लोगों को यह गुमान होता है कि वो सब जानते हैं, मोदी जी भी उनमें से एक हैं। अगर वे भगवान के साथ बैठ जाएं तो भगवान को ब्रह्मांड के बारे में समझा देंगे। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी। बहुत कुछ है इस पिटारे में और बिल्कुल दिल थाम के बैठिए क्योंकि चर्चा में एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, सुनिए जरा। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Jodo Yatra, that there is something to learn from everybody. We are much older than those children. तो सुन लिया आपने, बहुत गंभीर बातें यहां कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन तंज उन्होंने कसा बीजेपी पे और इस तंज से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला था यहां राहुल गांधी का और कह रहे थे, जो कुछ कहा राहुल गांधी ने उसमें यही कि अगर भगवान के साथ भी बैठा दीजिए तो वो बता देंगे, भगवान को ही समझा देंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। ऐसे ही साइंटिस्ट की बात, ऐसे ही आर्मी मैन या हमारे देश के जो रक्षा के जो लोग हैं उनकी बात, तमाम बातें यहाँ राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि छोटे से छोटे लोगों के साथ भी आप सीख सकते हैं, बच्चों से भी सीख सकते हैं। और ये बात मैंने सीखी, हम सब ने सीखी है जब भारत जोड़ो यात्रा में हम थे। तो यहाँ राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए, लेकिन राहुल एक तंज कसते हुए और उनके तंज पर बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और भारत में बीजेपी के बड़े छोटे तमाम नेता राहुल को ट्रोल करने लग गए। राहुल गांधी को अब इस ट्रोलिंग की आदत भी हो गई है, आप सब जानते हैं। राहुल अपनी चाल चलते रहते हैं, भले ही बीजेपी उनके बारे में कुछ भी क्यों न कहे। राहुल मन की बात करें और जन की बात, राहुल मन की बात और जन की बात के बीच का फर्क जनता के बीच रख रहे हैं और जनता के लिए मुद्दों को उठाते हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी ने आबादी के मुताबिक हक की बात की थी। आपको याद होगा, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, ये नारा उन्होंने दिया था, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। अब अमेरिका में भी
राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। दरअसल इसी कार्यक्रम में सैन फ्रांसिस्को के इसी कार्यक्रम में जिसमें राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, वहां मौजूद लोगों ने सवाल किए राहुल गांधी से। अपने भाषण के बाद राहुल गांधी ने कुछ सवालों का जवाब दिया और एक सवाल उसमें आर्थिक सामाजिक बराबरी पर भी किया गया कि कांग्रेस इस बारे में क्या करेगी अगर उसकी सरकार आ गई तो। इस पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने लाएगी ताकि हर किसी को आबादी के अनुपात से उसको उसका हक मिल सके। राहुल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अभी बीजेपी से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे नहीं मान रही है। आइए जरा सुन लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको राहुल गांधी देश में ही नहीं बल्कि अब विदेश में भी उठा रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक की बात क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए जरा। We are suggesting is when we were in government, we had carried out a caste census. And the idea behind the caste census was to take an X-ray of Indian society, right? To find out what are the exact demographics of our country, right? What are the different communities? What are the different castes? How many people in each community? How many people in each caste? Because without understanding our demographics and without understanding who is who, it is very difficult to distribute wealth, distribute power effectively. So that was one idea that we had. And we've been putting pressure on the BJP to release the caste census, the numbers in the caste census. They are of course not doing it. And we'll continue to apply pressure. And if we come to power, we will do that. But we are committed as the Congress party to make India a fair place. And we understand deeply that India today, in terms of its treatment of Dalits, tribals, poor people, minorities, is not a fair place, right? And there's many things that can be done. There is the Nyay scheme that we had, which is aimed at providing a minimum income to all Indians. There are ideas like Manrega. I think an increase in public education, increase in public health care. I think these are all things that can be done to make India a much more equal and fair place. Thank you. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी एक सवाल का जवाब देते हुए और उसमें कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, भारत में क्या कुछ चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने इसके अलावा भारत की विविधता, भारत के विचार, भारत जोड़ो आंदोलन के अपने अनुभव ये सब लोगों से साझा किए। और आने वाले 5 दिनों में, आज एक दिन तो निकल गया, 5 दिनों में राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी से लेकर के न्यूयॉर्क तक राहुल के कई कार्यक्रम होने वाले हैं और हर दिन अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से विशेषज्ञों से राहुल गांधी मिलेंगे, उनसे चर्चाएं होंगी। वाशिंगटन डीसी में राहुल ग्लोबल मीडिया को भी संबोधित करेंगे प्रेस क्लब में। और आपको बता दूं कि उस प्रेस क्लब में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और अब राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करेंगे। खैर, राहुल गांधी देश में भी प्रेस को संबोधित करते हैं, विदेश जा करके भी प्रेस को संबोधित करते हैं और एक ऐतिहासिक पल होगा जब वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी प्रेस को संबोधित करेंगे। और उस दिन क्या कुछ होगा, उनकी खबरें कहां कहां छपेंगी, क्या होंगी, आज भी जितनी चीजें हुई हैं शायद अमेरिका के अखबारों में खबरें जरूर छपें, हिंदुस्तान में छपें या ना छपें, लेकिन यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें इसी कार्यक्रम में एक सवाल और पूछा गया था। उस सवाल का जवाब भी राहुल गांधी ने, सवाल भी सुनते हैं और जवाब भी सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पहलू, कुछ बातें जो यहाँ रखते हुए राहुल गांधी, क्योंकि देश किस दिशा में जा रहा है। एक तो सत्ता पक्ष होता है दोस्तों, सत्ता पक्ष का काम सत्ता चलाना, देश चलाना, योजनाएं बनाना और सही दिशा में देश को लेके जाना। दूसरा पक्ष विपक्ष होता है जो नजरें टिकाए रखता है कि सत्ता पक्ष सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो बातें अभी, 2 बातें अभी हमने सुनाई, ये नजरें गड़ा करके और ये देखना दिखाना कि देखिए सत्ता पक्ष ये सही नहीं कर रहा है।
जैसे पहली बाइट आपने सुनी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी सीधा उनके ऊपर आरोप लगाते हुए, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए, तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, अभी सोशल मीडिया पे जाइए, कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें अतीत में कही हैं, पीछे कही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कास्ट सेंसस 2011 2021 चला गया। आपको पता है कि 10 साल बाद हमारे यहाँ, हम अपने देश में हर 10 साल पे जनगणना होती है। अभी कहाँ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। आप छोड़ दीजिए जाति आधारित जनगणना की बात। लेकिन ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा जा रहा है, पहले आप सवाल सुनिए, फिर उसका जवाब सुनिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। Thank you so much for your win in Karnataka. You've made a lot of people very, very happy. We've literally cried tears of joy. So thank you. So my question for you would be: we have a lot of students who helped out here today. We really feel passionately for your cause, and which is our cause now. But what would you say to us? We want to go back to India. We want to represent our country, but we see how the athletes, the youth, the wrestlers, in recent times are being treated. It's very undignified. We feel very discouraged. So what would you say to us to kind of bring the sense of wanting to go back out there for our country? Yeah, please realize that there's a huge distortion. India is not what the media shows. The media likes to show, a particular narrative. It likes to promote a particular narrative. That is actually not what is going on in India, right? It was very clear to me in the Yatra. It's in the media's interest to project these things. It helps the BJP, right? So don't think that everything you see in the media is the truth. And as a young person, your country needs you, right? And your skills and your energy will be very useful to your country. So if you feel like going back, do go back and help out. तो ये एक स्टूडेंट, एक छात्रा के सवाल का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी और रेसलर्स के साथ, यानी कि अपने देश में, यहाँ भारत में पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिक्र, उसका सवाल और उसके सवाल के जवाब में। और मैं जब जाऊंगी, अगर इंडिया जाती हूं तो क्या, ये सब आपने सुन लिया। तो उसके जवाब में राहुल गांधी यहाँ अपनी बात रख रहे थे और वहाँ मीडिया को घेरते हुए राहुल गांधी नजर आए कि क्या कुछ चल रहा है, ये आपने सुन लिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी अभी से इसे देश विरोध का मुद्दा उठा करके सियासत शुरू कर सकती है, इस हिसाब से कि प्रधानमंत्री के ऊपर आप हमला करते हैं, आप विदेश जाकर के भारत के बारे में, भारत के मीडिया के बारे में, भारत में बीजेपी के बारे में आप तमाम बातें कर रहे हैं, और ये हो भी रहा है, सुबह से हो रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी के आगे बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे जो हैं वो टिक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जो सवाल यहाँ लेकर आ रहे हैं, जो बातें यहाँ रख रहे हैं, आने वाले 5 दिनों में, 6 दिन की उनकी यात्रा है, 5 दिनों में अभी और भी कई सारे सवाल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। और उन बातों सवालों के बीच क्योंकि बैक टू बैक राहुल गांधी के प्रोग्राम्स हैं और लोग सवाल पूछेंगे, उनका जवाब राहुल देंगे, और जब राहुल जवाब देंगे तो यहाँ बीजेपी को नागवार गुजरेगा और हमलावर होगी। इसलिए आज दिन भर यही चल रहा है कि राहुल गांधी ने कैसे देश का अपमान किया। क्या ये मुद्दे जो बीजेपी बना रही है, ये मुद्दे अब आने वाले समय में टिक पाएंगे? क्या देश की जनता हकीकत से दूर रहेगी या हकीकत को समझेगी, अनजान रहेगी? समझने की कोशिश